The wide use of concrete as construction material has led to the use of fixed proportion mixes of fixed proportion, main important points, which ensure the adequate strength या desired strength. These mixes are known as nominal mix. तो बेसिकली क्या होता है कि पहले तो नॉमिनल मिक्स को हम जो कंक्रीट बनाएंगे, जो यूज करेंगे उसके नॉमिनल मिक्स लेंगे, वो M20 और उससे लोअर, ये कोड की रिकमेंडेशन है। इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट डाउन कर लेते हैं तो कि नॉमिनल मिक्स को सिर्फ हम M20 और उससे लोअर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अब नॉमिनल मिक्स में क्या होता है, जो फिक्स जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब सपोज अगर M20 ग्रेड की बात करें तो M20 का ग्रेड क्या होता है, इट इज 1:1.5 रेशियो, दैट इज 3, यही होता है, ठीक। सो वन पार्ट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ सर सीमेंट। सीमेंट। 1.5 पार्ट्स क्या है, सैंड। सैंड। और 3 पार्ट्स क्या है, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है। सो ये जो प्रपोर्शन है M20 के लिए ये फिक्स है कि आपको पता है कि इसका रेशियो ये है 1:1.5:3, ठीक है। इसके लिए म्यूट कर लो बेटा। इसके लिए बेसिकली आपको क्या है कि इसके जो सीमेंट हो, चाहे फाइन एग्रीगेट हो चाहे कोर्स एग्रीगेट हो, तो इसकी आपकी मटेरियल की टेस्टिंग नहीं की, नंबर 1। आपको फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, ये फिक्स है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो रेशियो लेते हैं वो सीमेंट टू एग्रीगेट रेशियो लेते हैं, ठीक है। और ये आपको फिक्स प्रपोर्शन है, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं इसमें। और इसमें जो बैचिंग करते हैं वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग करते हैं, वो अभी आप डिटेल में यूनिट 4 में पढ़ोगे। तो और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो मटेरियल्स यूज करें उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं देखते हैं, बस जो है रेशियो पता है उसके हिसाब से मिला देते हैं। और M20 और उससे लोअर ही हम यूज करते हैं नॉमिनल मिक्स, ठीक है। अब नॉमिनल मिक्स की अगर बात कर रहे हैं, देखो कोड में यहाँ पे क्लॉज में लिखा हुआ है, याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दैट इज क्लॉज नंबर 9.3। 9.3 में क्या लिमिशन है, द नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट में बी यूज फॉर द कॉन्क्रीट ऑफ M20 और लोअर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्लॉज, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कोई आपसे पूछता कहाँ कहाँ पे लिखा है तो पता होना चाहिए। सो M20 और M20 से लोअर की बात कर रहे हैं तो टेबल नंबर 19 में क्या है, देखिए आपको गिवन है प्रपोर्शनिंग ऑफ मिक्स नॉमिनल मिक्स। तो यहाँ पे क्या है कि तो अगर M20 उससे लोअर की बात करेंगे तो M5 से स्टार्ट होता है, M5, M7.5, M10, M15, M20, ठीक है। इसका जो है रेशियो आपको गिवन है कोड में, ठीक है, कि क्या होना चाहिए वॉल्यूम टू सीमेंट के हिसाब से, ये सारी चीज़ें गिवन। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से फिलहाल तो, ठीक है, पूछा भी नहीं जाता है। तो वाटर क्वांटिटी भी यहाँ पे गिवन है कि वाटर की क्वांटिटी क्या होगी पर 50 kg ऑफ सीमेंट के लिए मैक्सिमम कितनी होगी, ये सारे रिकमेंडेशन गिवन है, ठीक है। सो अगर हम बात करें नॉमिनल मिक्स, तो नॉमिनल मिक्स मैंने बताया कि M20 से लोअर, तो M5, M7.5, M10, M15, M20 और M25 का रेशियो भी हमको पता होता है जनरली, मगर डिज़ाइन करते हैं M25। तो बेसिकली क्या है कि इनका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो याद करने का मैं आपको सिंपली तरीका बताता हूँ, वे बताता हूँ क्या होगा। पहले सीमेंट होता है तो सीमेंट के लिए क्या किया, सबका 1 पार्ट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद सेकेंड होता है डेट इज फाइन एग्रीगेट, तो स्टार्ट करिए 5 से, ठीक है। दैट इज 5, 4, 3, 2, देन 1.5, देन 1। उसके बाद क्या आता है कोर्स एग्रीगेट, 5 का 2 टाइम्स कर दिए, दैट इज 10, 8, दैट इज 6, 4, 3, 2। रेशियो आपको पता चल गया। आपको कोई भी पूछता है आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपसे पूछा जाता है M20 का रेशियो क्या होता है, आप सिंपली बता सकते हो 1:1.5:3। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रेशियो क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नोट डाउन कर ली सबने? आगे बढ़े।